इन औरतों से पूछो क्या कर रही है बाहर, मेले में इनका क्या काम है, क्यों घूम रही हो तुम मेले में, और जलसों में नए कपड़े पहनकर आने का मकसद क्या है, जलसों में लिपस्टिक लगाने का मकसद क्या है, जलसों में आ रही हो तो क्रीम और पाउडर लगाने का मकसद क्या है, जलसों में आ रही हो तो चमकती हुई साड़ी पहन के आने का मकसद क्या है। और कल की तकरीर में मैंने कहा था मालदार पाड़ा में, वो जुमले जेब तो नहीं देते हैं लेकिन कहना पड़ता है मजबूरी में। जब जख्म पुराना हो जाए और सही ना हो तो होम्योपैथिक दवा से इलाज नहीं किया जाता, छुरा उठाया जाता है ऑपरेशन करने के लिए। कसम खुदा की ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते दौड़ रहे हैं। रोको भाई जरा इसको। जितने लोग बैठे थे चप्पल भी उठा के मारते थे ना इसको, एक एक चप्पल भी जितनी पब्लिक बैठी मारते ना ये साला उसी टाइम सीधा हो जाता था। जो सामने बैठी हुई है, जो सामने बैठी हुई है कि मतलब बोलने में भी घिन आता है भाई, सोचने में भी ये बातें घिन आता है। मतलब कितना गंदा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं रबानी जी। औरतों को जलसे में भी क्यों बुला रहा है फिर? आओ लेकिन ये सब करके मत आओ। वो तो औरतों का जलसे में भी आना जायज नहीं है। अरे मैंने थोड़ी देर के लिए सुना कि तो क्या अगर कहता है यार, ये सुनकर तो मैं मुझसे रहा नहीं गया, मैं जुड़ गई यार। क्या कहा इसीलिए बोले इसने? थे ना कि आप सुन कर जाइए, क्योंकि आज का हाँ ये थोड़ा सा बैक करके एक बार और ये सुना समझा दे, रहे इसका यू लफ्ज का यू पे सी, ध्यान दीजिए। बच्चा बच्चा बैठा है सामने, ये इस उम्र से ये और बच्चे लोग ये सब ये सुन के औरतों बड़े के हो रहा है। अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। इन औरतों से पूछो क्या कर रही है बाहर, मेले में इनका क्या काम है, क्यों घूम रही हो तुम मेले में, और जलसों में नए कपड़े पहनकर आने का मकसद क्या है, जलसों में लिपस्टिक लगाने का मकसद क्या है, जलसों में आ रही हो तो क्रीम और पाउडर लगाने का मकसद क्या है, जलसों में आ रही हो तो चमकती हुई साड़ी पहन के आने का मकसद क्या है। और कल की तकरीर में मैंने कहा था मालदार पाड़ा में, वो जुमले जेब तो नहीं देते हैं लेकिन कहना पड़ता है मजबूरी में। जब जख्म पुराना हो जाए और सही ना हो तो होम्योपैथिक दवा से इलाज नहीं किया जाता, छुरा उठाया जाता है ऑपरेशन करने के लिए। कसम खुदा की ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते दौड़ रहे हैं। ये हाल है। बस भाई बस बस बोलिए तहमीन जी। अगर कोई इंसान जलसा में जाएगा, जी आपने सुना, वो साड़ी पहन के इसलिए गई क्योंकि उसके एक स्टैंडर्ड है और अपने फैमिली के साथ उसका स्टैंडर्ड है। उसको पता है कि पब्लिक प्लेस में कैसे जाते हैं, सर सबर के, अच्छा होके, अच्छा कैसे लगे, जाते अच्छा हैं, दिखे, बिल्कुल उनको पता है इसलिए गया भाई। जी। ये बच्चों को ये सब सिखा रहा है कि एक उनके माँ साड़ी पहन के अपने बाप के साथ बच्चों को लेकर, या उनके बहन वो ऐसे कहीं जा रही है, एक सेलिब्रेशन में, एक फेस्टिवल में वो जा रही है, किस लिए जा रही है यार? एंजॉय करने जा रही है, देखने के लिए जा रही है। और बाहर जाएगी तो वही है ना कि कोई जलसा में जा रहा है, नाम भी ये खुद ले रहा है जलसा। तो यार जलसा में जाएगा लोग तो फिर डेफिनेटली वहां पे पता है कि बहुत सारे लोग हैं, तो यार कोई फटा पुराना एकदम फटीचर बन के तो नहीं जाएगा ना। कोई भी पब्लिक के पास जा रहा है, पब्लिक 10-20 आदमी वहां पे बहुत सारे लोग हैं, तो कोई ऐसे उठ के कैसे जा सकता है ये बताइए। कोई भी होगा थोड़ा सा तो अपने आप को सहूलियत से ही जाएगा ना। ये मैनर्स नाम का इसको सिखाया जाता है चीज, ये नहीं सिखाया जाता है। वर्ड सुनिए, जलसा, ये वर्ड ऐसा होता है ना कि वो बंजारा, वो नाच रहा है, जलसा है, लड़के बैठे हैं वहां पे, एक बंजारा नाच रहे हैं, मतलब ऐसा एक वर्ड है ना जलसा का भाई। हाँ, कोई भीड़ है, कोई फेस्टिवल है, वहां पे गया है, वो अटेंड किया है, इंसान है, अटेंड नहीं करेगी वो। और ये बच्चा सामने बैठा है, देखा आपने,
ये बच्चा ये सब सुन के बड़े हो बिल्कुल रहा है ना, बड़ा हो रहा है, बिल्कुल। ये और साड़ी उसका दूसरा वाला ये लिपस्टिक। है हुआ हाँ जलसा में आने का, हाँ जी, उस पे इसको दिक्कत हो रहा है भाई, कोई अच्छा पहन के आ रहा है उस पे इसको दिक्कत हो रहा है, उस पे इसको एतराज हो रहा है। इसमें दिक्कत और एतराज करने वाली क्या बात है, ये बताइए आप। लिपस्टिक, इसमें स्नो दिक्कत और पाउडर। एतराज इसको क्या, बताइए। मतलब भूतिया बन के जाए आदमी डराने के लिए वहां पे सब लोगों को, ये इन लोगों का है। मैं व्हाट शुड आई से कि सिर्फ आई डोंट नो शुड आई से इट और नॉट कि सब वो अंडरगारमेंट्स को देखकर इन लोगों का होता नहीं, खड़ा नहीं हो जाता, मतलब एकदम स्नो पाउडर से भी उन लोगों का वो हिल जाता है। स्नो पाउडर दे के आया है एक लड़की, एक सर की साड़ी पहन के आई है, ये देखकर भी उनका उनसे रहा नहीं जाता है। भाई ये तेरा प्रॉब्लम है, भाई तेरा प्रॉब्लम है, तेरे मेंटेलिटी का प्रॉब्लम है। तेरा रसूलुल्लाह का ही प्रॉब्लम था, रास्ते में लड़की जी, देखी और वो बैग गया, खत्म हो गया। और और कमेंट ये तेरे करना। रसूलुल्लाह हाँ का प्रॉब्लम था भाई, हाँ तेरा रसूलुल्लाह का प्रॉब्लम तू लेके मर, दूसरों को मत सुना। हाँ। और इसका बिल्कुल, और इसका दूसरा पॉइंट क्या था तहमीन जी, ये देखिए कितने गंदे तरीके से ये बोल रहा है कि ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10 कुत्ता, मतलब कितना, क्या बोले यार, हम सच्ची बोल रहे हैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं बचता है इसको हाउ एक्सप्लेन डेयर, करने के लिए। साड़ी, लिपस्टिक, हाँ। स्नो पाउडर, सीरियसली। और उसके अगर कोई लड़की मेकअप करके जा रही है तो इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई मेकअप करके चल रही है तो उसके पीछे ऐसा लगता है इसको कि जैसे हम एक कुतिया है, ठीक है। इसका और ये देखिए कितना मतलब हम एक कुत, कुतिया है, अब कुतिया कुतिया के प्लस पीछे उसके 10 मकसद कुत्ता क्या पड़ा है, हुआ है। उसके मकसद पूछ रहा है, मकसद क्या है। मतलब कोई लड़की थोड़ा सज हाँ सवर के अच्छी होके प्रिपेयर्ड होके वो बाहर जा हाँ रही है, मतलब क्या है, क्या हाँ वो बेचने के लिए जा रही है अपने आप को, ऐसा बस इंडिकेशन क्या, इंडिकेशन क्या है, कहाँ पे इंडिकेट कर रही है, मकसद क्या है, क्या मकसद हाँ होगा भाई। बाहर जाते हो तो हाँ। अच्छी करके अब तो ज्यादा ना, हम जो भारत में कोई, भारत में जो हाँ हम रहते हैं, हमारे हम तो यही देखते हैं कि साड़ियाँ पहनते हैं, सुरक्षा सबर के जाते हैं, हम फैमिली के साथ जाते हैं, ये तो हमारा कल्चर है ना। बिल्कुल जा बिल्कुल। रहे हैं, घूम और रहे हैं, मजा कर रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा मैनर्स टाइम, हमें सिखाया गया है, बिल्कुल हाँ ये अच्छा टाइम बिता मैनर्स रहे हमें हैं, सिखाया गया है क्वालिटी टाइम कि बिता रहे हैं। आप कहाँ पे कैसे कपड़े पहन सकते हैं, ये हमें किताबों में और मतलब पढ़ाइयों में स्कूलों में भी बताया जाता है। जैसे कि आप बायोलॉजी ले लीजिए एंड सॉरी होम साइंस ले लीजिए, तो ये चीजें हमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि आपको किस फंक्शन में किस जगह पे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे तैयार होना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो तुम लोग जैसा जाहिल नहीं है यार, यही यही दिक्कत है। ये इस तरह से ना ये बताना चाह रहा है कि देखो तुम कितनी जाहिल हो, है ना। क्योंकि जो पढ़ी लिखी रहेगी तो वो बोलेगी कि हमने जो पढ़ाई किया है मुझे इसमें ये चीजें बताई गई है, तो डेफिनेटली हम उस पे इतना ये टाइम तो खर्च कॉमन सेंस किए। होता है ना भाई, ये तो कॉमन सेंस भी हाँ है। हाँ, वही मैनर्स ही ये होता है ना कि हमें कहाँ जा रहे। अब कोई आदमी जलसा में जा रहा है और एकदम फट जैसे घर में रहता है पहन के फटा चिटा जैसे तैसे, मतलब ऐसे ही जाके वहां पे खड़ा हो जाए कि लोग देख कर बेहोश हो जाए, हैं कि भूतनी कहाँ से आ गई, ऐसा ये और चाह रहा है। परफ्यूम ना लगाए, उसके बाद ऐसे इसका अगर कोई अपनी चला भी गया तो इसका ये सेकेंड वर्ड मुझे सबसे गंदा, हाँ परफ्यूम ना लगा, अपनी बदबू सुखाए हाँ सबको, पसीना का बदबू लेकर परफ्यूम ना दूसरों को लगाए। बेहोश कर दे, है ना। और इसका ओ सबसे गंदा मुझे गॉड। ये लगा तहमीन जी, मुझे सबसे गंदा इसका इसका ये लगा कि ये हम लोगों को देखिए किस नाम से बुला रहा है। वहां पे इतनी सारी औरतें बैठी हुई है, उसको ये नहीं लग रहा है कि उसे किस नाम से संबोधित किया जा रहा है ना। वो इतना गंदा से बोल रहा है कुतिया, यार सच्ची बता रहे हैं, ये सब मेरे सामने नहीं आता है, वरना ना हम लड़ाई कर दे इससे, ठीक है। इसका एक दो लेडीज सेकंड के तो लिए एक बार लेडीज। पीछे कर दे अमित भाई, बस ज्यादा नहीं। हाँ 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 लेडीज तो लेडीज, ये बच्चे जो बैठे थे एकदम बच्चे बैठा उनके है। माओ को उनकी माओ को हाँ कुतिया हाँ बोल रहे हैं, ये बच्चे उठ के पीट ले। अमित भाई उन पीट दे, बच्चों को 7 हाँ साल से बिल्कुल। ऊपर में ये सब बच्चा बच्चा सुनने बैठा का है। सीखने का। फिर जो लोग अपनी बहनों को ही बोलते हैं कि आप ऐसा कर रहे हो, दुपट्टा नहीं ओढ़ा, दुपट्टा, और छोटे बच्चे अपनी बहनों बड़ी हाँ बहनों को ऐसा ऐसा वो बातें हाँ करते हैं, हाँ पता है हाँ आपको हाँ। इस्लाम में वो हाँ तो सुनाते हैं सीखेगा तो ना, बाप ये बन सब के बस बैठ सुनेगा तो भाई जाते हैं। सीखेगा बस। ना। जब जब इस ये जर्जिस जैसे रेपिस्ट मौलाना होंगे तो और क्या बच्चे सीखेंगे। हाँ यही तो, ये बचपन से जब सुन रहा है ना, ये तो कम्प्लीटली लाइक उन लोगों के ब्रेन पूरा खराब कर रहे हैं ये लोग। नहीं भाई, क्या जर्जिस गलत सीखेगा। नहीं है, जर्जिस सही है, मोहम्मद ने जो बोला वो वही बोल रहा है।
मेन तो वही गलत हाँ आदमी था ये ना। बेचारा तो कल नहीं है। हाँ वही तो ना, वो गोडाउन में ही तो प्रॉब्लम है ना, ये तो शोरूम में है। ऑपरेशन करने के फैक्ट्री लिए इसका कसम खराब, खुदा की ऐसा मैन्युफैक्चर लग जहाँ रहा से हुआ ना। था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 हाँ कुत्ते यही दौड़ रहे हो। ये हाल है। अरे कुत्ता तू है और कोई नहीं है, तू जैसे लोग है। मुंह देखो उसका, मुंह तो देखो जरा। इसका ये अब देखो कुत्ते की तरह नहीं दिख रहा एक्चुअली है। कुत्ता भी ऐसा नहीं होता है, मैं कुत्ता को क्या बोलूं, क्यों नहीं वो क्यों कुत्ता ब्रीड वाला कुत्ता नहीं मैं अच्छा बोल होता रही है, हूँ, जो गलियों में घूमता है गंदा वाला, वो है। कुत्ता बड़ा प्यारा होता है। प्यारा होता है, ये कुत्ते से भी कम है पागल बिल्कुल। कुत्ता एक होता है ना, एक एक हाँ नहीं नहीं, एक कुत्ता होता है ना जो पागल हो जाता है, मानसिक स्थिति खो देता है, वो वाला कुत्ता है ये अपना मानसिक स्थिति खो बैठा है, ठीक है। और ये हाँ कह तो रहा है कि हम इस चीज को बोल रहे हैं कि हाँ इसीलिए भाई, गवर्नमेंट कुत्तों को ले जाती है ना, इसको भी ले गई है उठा के। वही बोला, म्यूनसिपालिटी वाला कुत्ता है ये, जिसको उठा के लेके जाते हैं, और ये गया भी है वहीं पे। हाँ 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 ओ ये एक्चुअली हाँ, जेल में है अभी ना। लेके गए ना भाई इसका। हाँ ट्रीटमेंट इसका भी चालू है ना, वही ना बोले पागल कुत्ता है ये, मानसिक स्थिति बेचारा का खराब हो चुका है। आगे चलाएं भाई, इसका अभी इसका एक टॉपिक नोट कर लीजिए रब्बानी जी, कि हमें लोगों से पूछना है कि हम क्या कुतिया हैं। ये इस तरह से संबोधित करना मेरे नाम को लेकर, क्या ये और किसी धर्म में ऐसा होता है? कोई इस तरह से औरतों को, महिलाओं को बोलता है कि तुम कुतिया हो और तुम्हारे पीछे पीछे 10 कुत्ता पड़ा नहीं हुआ है? बहन, ऐसे कोई इस तरह से बहन देवी, इतना इज्जत देता देवी है? माना जाता हाँ है दूसरे रिलीजनों में, औरतों की पूजा हाँ की ये जाती है उनको। हाँ बिल्कुल। आगे, बिल्कुल हमें ये पॉइंट याद रखना है, बाकी आगे वीडियो प्ले करे भाई। हाँ ये जुमला नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन कहूंगा, रोक के दिखाओ मुझे। यह सूरत हाल बना के रख दिया आपने। जल से भी जब महफूज ना रहे, बेपर्दगी और उरियानियत का नंगा नाच जब जलसों में भी नाचा जाने लगे, तो फिर कहां रूह तलाश कर रहे हो? आपने सवाब की नीयत से जलसा किया, यह सवाब मिलेगा आपको? मर्दों से आवाज नहीं आ रही है, देख रहे हैं आप? और औरतों की आवाज अभी भी यहां तक आ रही है, आ रही है ना? आप देख लीजिए, पता नहीं कौन मशवरा देता है इतना करीब इन औरतों को बिठाने का आपको। एक इनको तो रोकना। 2 किलोमीटर दूर इंतजाम करना चाहिए। हाँ देखो ये इनडायरेक्टली मर्दों को भड़का रहा है। आदमियों की आवाज नहीं आ रही, औरतों की आवाज आ रही। तुम लगाम क्यों नहीं लगा रहे औरतों को? बात कैसे, आवाज कैसे आ रही है उनकी? बीवियों को रोक क्यों नहीं रहे? इसका इनडायरेक्टली ये मतलब है, ऐसे भड़काते हैं ये मर्दों को। इनडायरेक्टली कहाँ, डायरेक्टली भड़का रहा है, बोल और रहा है इस पे औरतों की, मर्दों की आवाज नहीं आ रही, औरतों डायरेक्टली की भड़का आवाज रहा आ है ना। रही है। हाँ और मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगी रबानी जी, कि ये जो कह रहा है कि वो यहाँ पे मर्द, मतलब कि मर्द का आवाज नहीं आ रहा है, औरतों का आवाज आ रहा है, तो अरे बेवकूफ, औरतों का इसलिए आवाज आता है क्योंकि उसके पास उसके सारे, तुम्हारे जो नल्ला मर्द होता है ना, वो अपने बच्चे, उसके पास 25-25 बच्चा एक के पास रहता है, ठीक है। तो कोई बच्चा जाता है टॉयलेट करने, कोई खा रहा होता है, कोई गिर रहा होता है, किसी को नींद आ रहा होता है, किसी को भूख लगा होता है, उन सबको वो समेट के अकेले बैठी रहती है। अब मर्द यहाँ पे आगे आके बैठ करके ना तुम्हारा चपलूसी सुनता है, तो आवाज आएगा ना, आवाज आएगा ना, नहीं, वो किसी को डांट रही होगी, किसी को चुप कर रही होगी। इनको पूछो, जी जब इनकी माँ जब इनको पैदा करती है, जब डॉक्टर्स वहां पे मेल एंड फीमेल रहते हैं, तब चिल्लाती है, तब क्यों नहीं बोलते हैं? इसको पैदा करने के लिए भी करी थी, तो क्यों नहीं बोला कि पैदा करते टाइम पे चिल्लाना नहीं, करना नहीं? हाँ पैदा कर, अभी ये जो कह रहा है वो अब बात सही है रबानी जी, ये अभी जो कह रहा है कि वो भीड़ में बैठी, क्योंकि वो अपने बच्चों को साथ में लेकर बैठती है ना, मर्दों के जैसा नहीं है ना कि मर्द मतलब वो जन्माने का सिर्फ भागीदार है, वो बच्चे पैदा कर रहा है, बिल्कुल। बाकी मुझे यहाँ ऐश पे कर रहा है, एक्चुअली बाकी कोई लड़की संभाल। नहीं दिखाई दे रहा है, जी जी, लड़की सामने दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक्चुअली उसने मुझे बना के भी ही हाँ नहीं बोला दे है थोड़ी सी आवाज आ कि रही है, ये थोड़ी सी आवाज आ आवाज रही कैसे है, आ रहा आवाज है। आ रही है। हाँ, लड़कियों को हम्म एक पॉइंट मिल गया, अब उनको 200 क्या कितना कितना हम्म। दूर कुछ बोला, उतना दूर भेज दो। 2 किलोमीटर दूरी पे उसको बैठाना चाहिए, उसको बैठाना चाहिए 2 किलोमीटर दूर पे। जब दिस इज तुम्हें द इतनी ही पॉइंट। जलन हो रही है तो फिर तुम हाँ, तो फिर तुम क्यों उन लड़कियों के टॉपिक पे चर्चा कर रहे हो, या फिर क्यों चाहते हो कि तुम्हारी बातें लड़कियां सुने? तुम फिर क्यों चाहते हो? एक तो बेचारी अपना काम संभाल कर अपना
घर का सारा काम सास ननद ससुर का सबका सेवा करने के बाद बच्चे लेकर आके खाना वाना बना के अगर वो टाइम लेकर आके बैठती है तो उनके साथ बच्चे भी होते हैं जिसको उसको सब संभालना होता है। संभालने के लिए उसे रोता है तो उसको चुप कराना होता है, वो खाने मांग रहा है तो उसे खाना देना होता है, मुंह से आवाज निकालना होता है। मर्दों की तरह सुम्बखील जैसा नहीं आके बैठ जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसका आवाज आ रहा है। अब फिर क्यों कहते हो कि हमारी मतलब कि ये जो हम बातें कर रहे हैं ये औरतों को सुनाया जाए, खास करके मोमिना को सुनाया जाए, ऐसा करके बोलते हैं ना कि हमारी तकरीर को लड़कियां सुने, हमारी बहनें सुने ताकि उनको ये समझ आ सके, ये ऐसा बोलते हैं ना। फिर क्यों बोलते हो, फिर क्यों बोलते हो उसे सुनने के लिए? जाहिल इंसान। ये है इस्लाम की सच्चाई कि मतलब खुद मतलब अपनी गलती को हमेशा दूसरों पे थोपना, अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट ही ना करना। जब भी गलतियां सामने दिखे बस फटाक से दूसरे के ऊपर फेंक दो। जैसे हमारे नबी ने जब भी धराया धराया वो उसने बस फटाक से आयत उतार दी, अपने ऊपर कुछ नहीं। भाई ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का आयत उतर गया, वो बेचारा बल्ले बल्ले निकल गया। वही हाल ये लोग करता। बच्चे पैदा ये करे, जब इतनी है तो 10, अगर 10 बच्चे 5 अपने पास लेकर बैठाओ और 5 उसके पास, तो फिर देखो तो मर्दों से आवाज आती है या नहीं आती है ना। बिल्कुल। आगे चलाते हैं वीडियो को। जी भाई। ये तो साड़ी कितने की आई तेरी, कहां से ली तूने? चप्पल के, हाँ बिल्कुल मैच कर रही है। आज तो भाव मालूम हो गए होंगे साड़ी के और चप्पल के सबको। और कल वो जाएंगी मालदा और गाजोल के बाजार में, वो फला मेरी सहेली ले गई थी तुम्हारी दुकान से, वैसे ही दिखाओ हमें। ये जलसे का फायदा हुआ है। जलसे का फायदा ये नहीं हुआ कि आज फला मौलाना ने नमाज पे ये बोला और फला ने ये बोला, आज हम वैसे करके दिखाएंगे, ये सदका करेंगे। ये फायदा नहीं हुआ। फायदा क्या हुआ? अपने भाइयों से जा जाके कहेंगी फला की बहन भी आई थी, बड़ी खूबसूरत है, हमने तेरे लिए देख ली। ये फायदा होता है जलसों में। ये देखो चोर की, और खुद की टोपी देखो पूरी मैचिंग करके पहन के आया है। शक्ल देखो चोर की। सो राइट रब्बानी जी, ये मैचिंग करके पढ़ के आया ना। नहीं, इसको औरतें सही से दिख रही नहीं है वहां पे, इसीलिए तो चिल्ला रहे हैं। नहीं आप देखो ये इनकी माँ तो ना, कैसे से नजर में देखा होगा। देखो ये कैसे नजर में देखा होगा। माँ से पैदा होकर माँ को इतना ही कर। अरे ये जानबूझ के भड़का रहा है, सुना रहा है लोगों को ताकि लड़कियां इसकी आवाज सुने और इसके झांसे में फंस करके और इसके साथ वो गलत हरकतें करे, और ताकि वो धराए तो फिर ये जाके जेल में बैठ जाए। इसीलिए जानबूझ कर ये चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहा है इस तरह से, ठीक है। और ये खुद मैचिंग कर रहा है तो सबसे ज्यादा जनानी हरकत तो हमको इसके अंदर दिखता है भाई, सच्ची बता रहे हैं। इतना कोई मौलवी को हम नहीं देखते जनानी हरकतें करते हुए। मुझे नहीं लगता है कि मर्द है ये, मुझे आधा से ज्यादा शक है इस पे। मर्द वो होता है जो मर्द के सामने बोल ले कि हाँ तू ऐसा है। ये औरतों के ऊपर मर्दानगी दिखा रहे। सुनो, एक भी मर्द को बुरा बोला इसने? बोले इधर ही चप्पल निकाल के मारेंगे इसको। सिर्फ औरतों के लिए मर्द है ये। मैं ऐसे लोगों को नामर्द भी समझती हूँ। ये चेन है ना कि ये लोग लड़कों को भड़काएंगे, फिर लड़के यहाँ से सुन के जाएंगे और फिर बीवियों को वो समझाएंगे, मारेंगे पीटेंगे। हाँ। तो इनके जो समझाएंगे आइडियल नहीं, ये सोसाइटी है वो हो जाएगा। सोसाइटी वैसा बन डर जाएगा, के मारे वो कुछ नहीं कर पाएगी ना फिर वो। हाँ, फिर डर के मारे वो जब अगर किसी को मार, ये क्या कह रहा है, अगर बीमारी या जख्म ज्यादा पुराना हो जाए तो होम्योपैथिक के दवा से, यानी कि प्यार से अच्छे से मीठे तरीके से वो नहीं समझेगी तो फिर उसको डायरेक्ट ऑपरेशन किया जाता है, डायरेक्ट छुरियां उठाई जाती है उसको मारने काटने के लिए। ये एग्जाम्पल दे रहा है कुत्ता कहीं का कि अगर आपकी बीवियां मतलब बहुत दिनों से, हाँ आप नहीं समझ रही है वो बात, हाँ तो वो अगर प्यार से तुम समझा रहे हो बहुत दिनों से और वो हाँ नहीं समझ रही तो फिर उसको एकदम बुरी तरह से मारो, ठीक है। ये ऐसा कह रहा है। हाँ, तो हमारी बहना जितना भी वहां पे बैठी हुई है क्या बकलोल है? अब बकलोल तो खैर है ही है, इस्लाम में जितनी भी जिसके बारे में बकलोल बात तो कर है ही रहा है। है उनके आप दोनों वुमेन हो, ठीक है। आपको लगता है कि औरतों को इतना करना चाहिए? औरतें दो प्यार की बातें कर लो ना, औरत वहीं पे पागल हो जाती है। ऐसी आप
शोहर अगर प्यार से थोड़ी सी बात कर ले ना, कोई भी काम करा लो उसको हंसते हंसते कर लेते, प्यार चाकू से उठाओगे तो फिर प्यार से बात नहीं बिल्कुल प्यार नहीं रब्बानी जी। अगर औरत को हस्बैंड इज्जत दे देना थोड़ा सा, जहाँ पे रिस्पेक्ट उसको दे देना, जैसे जहाँ पे वो बेइज्जत करता है, जहाँ पे उसको इस तरह से जलील, हर जैसे अभी जलील ही कर रहा है ना, ये औरतों को जलील ही कर रहा है ना, ये इज्जत दे रहा है, ये रिस्पेक्ट दे रहा है, ये जलीली न कर रहा है, कुतिया बोल रहा है, उसको मारने को बोल रहा है, चाकू से मारने काटने को बोल रहा है, उसके जलसे में आने को तैयार होने को लेकर इतना बड़ा बवंडर कर रहा है, तो ये रिस्पेक्ट दे रहा है। औरतें क्या चाहती है यार, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो, ठीक है, जितना बाकी सब जगह देता दिया जाता है, थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट दो। हम भी इंसान है, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है। इतना गंदी तरीके से अगर कोई मतलब हमें संबोधित करे कि तुम एक कुतिया हो, क्या ये सही है? और वो भी इतने इतने पाक दामन के मुंह से ये सब निकल रहा है। ये आम आदमी अगर बोले तो चलेगा कि यार जाहिल है, गवार है, अनपढ़ है, ठीक है, लेकिन इसके मुंह से जो जिन्होंने मतलब कुरान को हिफ्ज कर रखा है, ये इतना बड़ा ऊंचा, इसको भी कम से कम लाखों लोग सुनते, करोड़ों लोग सुनते, मतलब ऐसे लोग अगर मुझे इस तरह के नाम से बुलाएंगे तो क्या ये सही है? तो कुरान को हिफ्ज कर रखा है तो कुरान का निचोड़ ही बता रहा है ना कि औरतें कुतिया है। यही तो इनके नबी ने कहा है, कुत्ता गधा और औरत अगर सामने से निकल जाए तो नमाज बेकार हो जाती खारिज है। खारिज हो जाती है। हाँ तो नमाज टूट जाता है। हाँ तो ये वाकई नबी की सुन्नत पे है, और जो सूर्य निसा में औरतों का जो मुकाम है वही बता रहा है। अरे वही वही आगे वही बताता है ना भाई, और इसका वही वही आगे वही सीधा बताया गया। सीधा सारी बातें वही कर रहा है। जी देखिए जी अमित जी, यहाँ पे बात ये है कि ये सारे लोग बैठा है यहाँ पे अपनी दिमाग को उनके हाथ में दे करके, लो मुझे ब्रेन वॉश कर दो। ये जो बातें कर रहा है ये इनका ही माँ है, इनका ही बहन है, इनका ही बीबी है, इनका ही बेटी है, एंड वो लोग कुछ नहीं कर रहा है। अभी तो जूता लेके आके मारना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहा है ना। तो हाथ पे इस्लाम में कि माँ तुम क्यों बोल रहे हो कुतिया? हाँ मेरी बहन को इस्लाम में माँ बहन बेटी की कोई इज्जत है? इनको तो सिर्फ जन्नत वही जाना तो। है, चाहे माँ के ऊपर से जाए, चाहे बहन के ऊपर से जाए, चाहे बेटी के ऊपर से जाए। माँ बहन बेटी अपना देखे, क्योंकि वो तो जन्नत बिल्कुल में 99% औरतें हैं। तो खुद को सिर्फ जन्नत जाना है, वो कुछ भी सुन सकता है ना। वही। 72 ये हालत गुणों का कर देता है चक्कर है ना। इंसानों इसको का आइडियोलॉजी। इसको जमीन पे भी एक ही चीज चाहिए और मरने के बाद भी इसको एक ही चीज चाहिए, उसके अलावा इसका कोई मोमिनों का कोई दुनिया ही नहीं है, काम नहीं उसके है ना, आगे इसका ना सोच ही कुछ नहीं जाता। आविष्कार कर रहा है, ना कोई काम कर रहा है, ना कोई जॉब कर रहा है, ना कभी कहीं पे एप्लीकेशन कर रहा है, ना कोई काम धंधा है, नहीं है ना। बकवास करना है, बकवास से पैसा आता है बस। तो सारा दिन ऐसे ईडल बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे? बिल्कुल। बड़ा हरामी हो बेटा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।